दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही हैरत अंगेज़ कहानी सुनाऊंगी जिसका उन्वान होगा बिच्छू के बच्चे। बिच्छू बच्चे पैदा करने के बाद उनको अपनी कमर पर बिठा देता है और ये बच्चे अपनी ही माँ की कमर का गोश्त नोच नोच कर खाते रहते हैं। माँ ताकत रखने के बावजूद कुछ नहीं कर सकती, ना शिकवा नहीं करती, चुपचाप तकलीफ़ सहती रहती है और ये बच्चे उसका गोश्त खाते रहते हैं। माँ चलने के काबिल नहीं रहती, लेकिन बच्चे खुद चलने के काबिल हो जाते हैं। तब तक इनकी माँ भी मर जाती है और ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। आज हम में से बहुत से लोग बिल्कुल बिच्छू की तरह बन चुके हैं। वालिदैन बच्चा पैदा होने से बच्चे की तालीम, शादी और छत देने के लिए अपनी अपनी बसात के मुताबिक दिन रात धूप बारिश की परवाह किए बगैर अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन अफसोस, वही बच्चे जब बड़े होते हैं किसी और की मोहब्बत को अहमियत देते हैं और वालिदैन से मिलना भी नहीं चाहते। तो क्या वो समझते हैं कि माँ बाप का दिल दुख कर वो सुख और चैन की ज़िंदगी बसर करेंगे? तो हरगिज़ नहीं। वालिदैन तो माफ़ कर दें, तो जो ऊपर है मेरा रब, वो नाइंसाफ़ी नहीं करता। जिसने वालिदैन का दर्जा दिया, माँ के पैरों तले जन्नत रखी, क्या वो माफ़ कर देगा? हम में से बहुत सारे लोग अपने बूढ़े वालिदैन की खबरगिरी तक नहीं करते, अपने ही मकासद की तकमील के लिए कोशा रहते हैं, बिल्कुल बिच्छू की तरह। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, अपने वालिदैन के सामने ऊंचा ना बोलो और उनको उफ तक ना कहो। फिर फरमाते हैं कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। फिर फरमाते हैं कि वालिदैन का हर हुक्म मानो। फिर फरमाते हैं कि वालिदैन के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देना भी मकबूल हज का सवाब है।